Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Once again, I am welcome you on the Wisdom Chemistry classes. तो बेटा नए बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा बेटा इस लेक्चर के पहले ऑलरेडी 5-6 वीडियो लेक्चर इस चैप्टर पे अपलोड हो चुके हैं। तो पहले वो वीडियो लेक्चर आप देखें, उसके बाद यहाँ पे देखें तो बेहतर कॉन्सेप्ट। आज ये फुल एंड फाइनल वीडियो लेक्चर है जो आपके पहले चैप्टर के लिए है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। ठीक है, टुडेज आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑन द ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जहां भी होता है ना, वो डैमेज करने वाला इफेक्ट होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है। अगर वो इफेक्ट मेटल पे होता है, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डैमेजिंग इफेक्ट मेटल पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। अगर यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है अगर वो फूड पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द कोरोजन, जो ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट है किस पे? मेटल पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कैसा होता है? डैमेजिंग इफेक्ट होता है। अगर वो मेटल पे इफेक्ट कर रहा है, कहां? मेटल पे। ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट होता है अगर वो मेटल पे इफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। तो क्या कोरोजन होता है? क्या कोरोजन इज ए प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by air, moisture, some chemicals. Okay, got it? तो बेटा एयर में होता क्या है? एयर में ऑक्सीजन भी होती है। अगर हम एयर के कंपोजिशन की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन भी है, ठीक है, मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर भी ऑक्सीजन एयर में होता है। और साथ में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो ये सारे मिलके एक डैमेजिंग इफेक्ट, जब सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर मिल जाता है चाहे एनवायरमेंट से या एयर से, तो मेटल के ऊपर आ जाता है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट और मेटल क्या हो जाती है? कोरोड हो जाती है। तो कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture, chemical on their surface. तो बेटा इससे ये क्यों डैमेजिंग इफेक्ट क्या होता है? बेटा अगर किसी भी मेटल, अगर सपोज हम आयरन पे जो ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है उसकी अगर हम बात करें, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, अगर उसकी लेयर बन जाती है तो हम क्या होता है बेटा? आयरन पे अगर मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स का अटैक हो गया तो होगा क्या कि रस्ट, एक मेटल के ऊपर एक रस्ट बन जाती है पाउडर फॉर्म में। अगर किसी भी जंग लगे, इसमें इस यहाँ पे जो रस्टिंग आप मेटल की बात करें तो रस्टिंग का मतलब जंग लगना। अगर मेटल पे, किसी भी आयरन के मेटल पे अगर जंग लग गई है तो उसको बेटा अगर आप किसी चीज से पीटते हो तो पाउडर के फॉर्म में वो नीचे गिरता है। कहने का मतलब इसकी सरफेस क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो वीक हो जाती है तो बेटा हमने 3 चीजें यहां पे बताई, आपको ध्यान रखना। एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। केमिकल में मेनली एसिड्स की बात हो रही है यहां पे। ओके, तो बात क्या होती है यहां पे? अगर ब्राउन कलर की लेयर बन गई तो क्या होगा? आयरन की रस्टिंग है। सिल्वर, अगर सिल्वर का कोरोजन होगा तो क्या होगा? वो ब्लैक हो जाएगा। अगर कॉपर का कोरोजन होगा तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे इसका करेंगे। बेटा प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो बेटा अगर आप देखो, आपके घर के जो दरवाजे हैं उस पर क्या करते हैं? अगर पेंट करते हैं, ठीक है, पेंटिंग से आप बता सकते हो, ग्रीसिंग से आप बता सकते हो, कुछ ऑयली सब्सटेंस का पेंट करके आप बचा सकते हो। प्रिवेंशन इसका यही है। अब बात करते हैं यहां पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो हमने 3 चीजें बताई, ठीक है, मॉइस्चर, एयर एंड केमिकल, मेनली एसिड्स। तो बेटा होता क्या है?
अगर कोई भी आयरन का मेटल है इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड पड़ा हुआ है, तो मेरे समझ में ये बात आती है, चलो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल गई उसको, ठीक है। एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो मिल गया। बट ये एसिड कहां से आता है? बात तो सोचने वाली है कि भाई एनवायरमेंट में एसिड कहां से आ जाएगा। और मैंने बताया है कि रिएक्शन में क्या होता है, एसिड से अटैक होता है। तो बेटा होता क्या है, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं है, ठीक है, वाटर भी है। यहां पे बेटा वाटर का जो H+ होता है, वाटर का जो H+ मॉलिक्यूल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। बेटा ये रिएक्शन बहुत ही लेंदी और बहुत ही टिपिकल है। इसमें ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस होता है, रिडक्शन का भी प्रोसेस होता है। यू कैन से दैट कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, बहुत ही एलाबोरेट है। बट उसको यहाँ पे शॉर्ट में हम समराइज करने की हमने कोशिश की है। ये आप रिएक्शन पे फोकस करिए। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो बेटा आयरन को यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 100%। हमने बात की एयर में मेनली किसकी बात की? ऑक्सीजन की बात की, क्योंकि ऑक्सीडेशन इफेक्ट कौन शो करेगा? ऑक्सीजन शो करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हमने मॉइस्चर की बात करी, कि आप इसको वाटर भी कह सकते हो, मॉइस्चर या वाटर कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो बेटा ये जो यहाँ पे जो आयरन मेटल है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन है कहां पे? रिएक्टेंट में। कहां पे? रिएक्टेंट में। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, रिएक्शन बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज माय चैलेंज। अगर आप फोकस रहोगे, याद नहीं करनी, बस फोकस रहो। यहां पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही, डेफिनेटली यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो समझो ऑक्सीडेशन होता क्या है, कहां पे हो रहा है? आयरन है, यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है। हम ये जानते हैं जब किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल या एटम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये तो पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट में देखें, यहाँ पे आयरन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। मैंने बताया था आपको कि आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, डबल +2 की भी +3 की भी, ठीक है। अगर +2 शो करता है तो क्या कहते हैं उसको? फेरस। +3 शो करता है उसको बोलेंगे फेरिक। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन आई थिंक Fe2SO3। और फेरिक ऑक्साइड को आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में डिस्कस एक लेक्चर इसी के लिए डेडिकेट हुआ है। तो फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल आके ऐड हो गया। यहाँ पे X लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। बेटा अगर एटमॉस्फेयर में है तो सपोज कम होंगे, अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, साथ में बारिश भी हो गई या वेट जगह पे है, तो अलग ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के आ जाएंगे। तो X का मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल वेरिएबल होते हैं, वो कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने X लिखा हुआ है। आई थिंक ओवरऑल रिएक्शन आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से इसको हम बिल्कुल 2 मिनट में समराइज करते हैं। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कैसा होगा? डैमेजिंग इफेक्ट होगा। डैमेजिंग इफेक्ट अगर मेटल पे हो तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन को कैसे डिफाइन करते हैं? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the exposure of moisture, air and chemical on its surface. Okay, got it? अब इसकी बात करते हैं। अगर आयरन के ऊपर कोरोजन होगा तो उसकी लेयर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, या यू कैन से ब्राउन हो जाएगा। अगर कॉपर के पे कोरोजन होता है तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हर जगह ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो कैसा? ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। अगर सिल्वर के ऊपर कोरोजन हो रहा है तो वो ब्लैक कलर में सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट हम कैसे करेंगे? प्रिवेंशन के लिए मेटल के सरफेस पे हमें क्या करनी होगी? एक लेयर बनानी पड़ेगी,
चाहे वो पेंट की हो सकती है, ग्रीस की भी हो सकती है, ऑयल की भी हो सकती है। तो इसकी आप लेयर बना के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे बताया एक कॉमन एग्जांपल लिया, जब कोरोजन होगा आयरन का, उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन क्या होगा, आयरन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल। ये कंप्लीट रिएक्शंस है। ये बेटा एक अगर इसके डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे एनोड भी बनता है, कैथोड भी बनता है, और बहुत सारे रिडॉक्स, इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं, बट वो सब आपको जानने की जरूरत अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। आपका इससे काम चल जाएगा। बिल्कुल इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए और चीजों को नोट करिए, फिर आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डेंसिटी का वो स्टार्ट करेंगे। बेटा हमने डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द मेटल वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द फूड दैट कंटेन्स आयरन एंड फैट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। तो अभी अगर हम स्टार्ट करें तो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का कैसा होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है। अगर वो डैमेजिंग इफेक्ट फूड कंटेनिंग आयरन एंड फैट पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। आइए देखते हैं रेंसिडिटी होती क्या है। और बेटा यहां पे होता ये है, एक मिनट, बेटा अगर कोई फूड है जिसके अंदर ऑयल्स या फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम उसमें जो फूड के अंदर ऑयल्स या फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है उसकी स्मेल क्या हो जाती है, बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाती है, बहुत ही बदबूदार वो हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। टेस्ट की बात करें तो सावर टेस्ट होता है, और स्मेल की बात करें तो बिल्कुल टोटली अनप्लीजेंट। डोंट बी कंफ्यूज, ये बेटा यहाँ पे हम फूड का डीके की बात नहीं कर रहे हैं, खाने के सड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस होता है फूड का वो बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ये खाने का सड़ना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। खाना तो अगर आयल है तब भी सड़ेगा, आयल नहीं तब भी सड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल उस फूड की बात की जाए जिसके अंदर फैट और ऑयल है, ठीक है। तो बेटा कौन ऐसा कौन है जो चाहेगा कि फूड हमारा खराब हो जाए, कोई नहीं चाहेगा बेटा। और इसका भी प्रिवेंशन होता है। तो प्रिवेंशन का कुछ मेथड्स है, मेथड्स दिया हुआ है। रेंसिडिटी हो गया, रेंसिडिटी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट and oil marked by unpleasant taste and smell is called rancidity, ठीक है। once again I am telling you don't confuse कि ये खाने का फूड का सड़ना है, that is the destroying of the food, okay। तो प्रिवेंशन क्या है, तो by adding oxidant, बेटा ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फूड जिसके अंदर ऑयल या फैट है, ठीक है, उनके अंदर रेंसिडिटी तो होनी 100%। अगर लॉन्ग टाइम पे एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक एयर का एक्सपोजर हो रहा है तो इससे बचने के लिए हम ऐसे फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जनरली आपको जो पैकेजेस पैक्ड फूड होते हैं या बिस्किट्स हो गया जैसे, आपको बिल्कुल उस पर मिल जाएगा लिखा हुआ एंटीऑक्सीडेंट एडेड। तो बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, फूड को कैसे बचाता है रेंसिडिटी होने से। तो बेटा जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो ऑक्सीडेशन के अपोजिट होगा। ये क्या करेगा कि फूड के अंदर जो ऑयल या फैट है उनको ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। बेसिकली अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो फूड और ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो बाहर से जब एयर आएगी, ऑक्सीजन आएगा, तो उस क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उस जो है इस तरीके से ऑयल और फैट को रिड्यूस होने से ये बचा देगा। सेकंड टॉपिक मूव करते हैं, बाय एडिंग द नाइट्रोजन गैस। बेटा हम सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस बहुत ही इनर्ट गैस होती है। इनर्ट क्यों होती है,
क्योंकि बेटा नाइट्रोजन गैस का जो फार्मूला होता है वो N2 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हम सारे जानते हैं जितने भी एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे मजबूत बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बहुत स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। ये क्या करता है, जो फूड के अंदर ऑयल या फैट प्रेजेंट है या टोटल ओवरऑल फूड के ऊपर एक लेयर बना देती है, ठीक है। और जब लेयर बना लेती है और इन केस अगर ऐसा फूड एयर के कांटेक्ट में आता है तो डायरेक्टली उसका ऑयल फैट वाले फूड से कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि बीच में क्या लेयर बन जाती है, बीच में लेयर बन जाती है नाइट्रोजन की। सपोज दैट यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे आपका फूड का आइटम है, ठीक है, ये फूड का आइटम है, इसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस हो जाती है और अगर इसकी बात क्या हो जाता है, एयर आ जाती है। तो कहां से, तो बेटा एयर डायरेक्टली फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी उसकी नहीं होगी। और ये बेटा यूज कहां करते हैं, बेटा जो हम चिप्स का पैकेट देखते हैं, बेटा चिप्स में देखिए तो उसमें एयर्स ज्यादा होती हैं, ऐसा हमें लगता है एयर्स ज्यादा होती हैं, एक्चुअली वो एयर्स नहीं होती हैं। उस पैक जो चिप्स होता है उसके अंदर की एयर को बाहर निकाल के उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। नहीं तो चिप्स आप जब भी मार्केट से ले जाओगे मैन्युफैक्चरिंग के बाद थोड़ी नहीं मिलेगा आपको, 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद ही आपको मिलता है, आपके मार्केट में अवेलेबल होता है। तो तब तक क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस उस चिप्स को या लेस को क्या करता है, रेंसिडिटी होने से बचाता है, क्योंकि हम साथ जानते हैं चिप्स कहाँ होते हैं, वो फ्राई करके निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज है बेटा, इन दोनों चीजों से रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर मेथड से ये है बेटा, अगर आपका फूड वाला आइटम है, अगर आपको रेफ्रिजरेटर में आप उसको रखते हो तो वो रेंसिडिटी ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर रेंसिडिटी क्वालिटी नहीं है, आती है, लेकिन वो प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। जो 2 महीने में होना था वो 3 महीने में होना था, वो 6 महीने 7 महीने साल भर चल जाता है। तो बात ये आती है फ्रीज कैसे बचाएगा बेटा, फ्रीज के अंदर सब जानते हैं कि कूलेंट की प्रॉपर्टी होती है इसके, ठीक है, ठंडा होता है। तो जब कोई फूड या ऑयल, जो फूड कंटेनिंग ऑयल या फैट, जब इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो टेम्परेचर वहां का डाउन होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन अगर आती भी है तो अपना इफेक्ट, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा शो नहीं कर पाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, रेंसिडिटी इज डिक्रीज बाय स्टोरिंग फूड इन ए एयर टाइट कंटेनर। ये तो बिल्कुल समझाने वाली बात नहीं है। अगर बेटा अगर फूड कंटेनिंग ऑयल या फैट अगर उसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं तो जब एयर ही नहीं जाएगा वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका रेंसिडिटी भी नहीं होगा उसमें। लास्ट है, रेंसिडिटी डिक्रीज बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। बेटा सनलाइट क्या होता है, अगर आप कोई चीज, यहाँ पे लाइट की बात करिए, मेनली यहाँ पे सनलाइट होना चाहिए। अगर हम सनलाइट की बात करें, लाइट की बात करें, तो वहां पे जहां पे लाइट हो सकता है हम मान सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी ज्यादा हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको रेंसिडिटी का टॉपिक एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आप 2 बार 3 बार देखिए, 100% डेफिनेटली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको कहीं से कोई बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिख लिख के आपके नोट्स बना रहा था। सारी चीजें आप नोट करते चलोगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट्स।